खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कितनी परेशान कुन बात हो सकती है? मौलाना के साथ कौन गुफ्तगू करने को तैयार होगा? क्योंकि बानी पीटीआई ने तो आज कमेटी बना दी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए। जी, सबसे पहले तो ये है कि मौलाना का जो रिकॉर्ड है जलसों का, वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। 2019 में भी आपके नाज़रीन को याद होगा, उन्होंने पूरे मुल्क में एक मार्च किया था जिसमें मुस्लिम लीग नून ने भी अपना हिस्सा डाला था, लेकिन कहीं भी वो जो मुहावरा है कि कोई गमला भी नहीं टूटा। तो वो जरूर मार्च करें और उनका हर लिहाज से कानून की के एहतराम की बुनियाद पे उन्होंने हमेशा का अपने जलसे किए हैं, तो वो जरूर करें। लेकिन बानी पीटीआई का जो रिकॉर्ड है वो तो बड़ा भयानक है। हमारे पास 2014 में इन लोगों ने, पीटीआई के कारकुनान ने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था, पार्लियामान का जंगला गिराया था, इस्लामाबाद पुलिस के सैकड़ों एहलकारों के को जदोकोब किया था, हड्डियां तोड़ी थी अफसरों की, और एक जनरल तौर पे एक फितना और फसाद फैलाया था। और फिर उसके बाद ये दोबारा अक्टूबर 2016 में पेशावर से बाकायदा मुसल्ला होकर हमलावर हुए थे, फिर 25 मई को हमलावर हुए थे, और फिर 25 मई 2022 को, और फिर 9 मई 2023 को आपको मालूम है कि उन्होंने आग ही लगा दी। चाहे वो जना हाउस लाहौर था या रेडियो पाकिस्तान पेशावर था, या 150 जिंदा जानवर भी जला दिए थे पेशावर में। पूरे मुल्क में उन्होंने पुलिस की गाड़ियां जलाई। तो लिहाजा मौलाना की हद तक तो उनका चूंकि एक अवामी एहतजाज का रिकॉर्ड पुरअमन है, तो वो जरूर जलसे करें। लेकिन जहां पीटीआई का ताल्लुक है, हमें बहुत एहतियात से काम लेना है कि अब 9 मई की बरसी आ रही है चंद दिनों के बाद, तो क्या पाकिस्तान रियासत पर एक और हमला अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके बहुत मुजबरात हैं। तो ये जो इशू है कि अब कोई मुज़ाकरात उन्होंने बना दिए हैं, तो फिर पार्लियामान में क्यों बैठे हुए हैं? अगर उनकी मुज़ाकरात जो हैं वो मुक्तदरा से ही होने हैं, इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं, तो फिर करें बात उनसे। और पार्लियामान में तो अवाम के मसाइल डिस्कस होने हैं। तो ये बात वादे है कि पीटीआई का मतबा नजर इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की दाद रसी और उनकी फलाह नहीं है। अगर उनके पास कोई महंगाई कम करने का फॉर्मूला है जो हमारे पास नहीं है, तो बता देते पार्लियामान में, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम दहशतगर्दी को खत्म करने के फॉर्मूले पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम इंतखाबात के कवानीन में तब्दीली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त तो उनका वाहिद फोकस यह है कि किसी तरह बानी चेयरमैन की जात को एनआरओ दिलाया जाए। उस पर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। सही, यानी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की वो दे रहे हैं शुनी, तो इसका मतलब है कि वो डील करना चाह रहे हैं, मतलब इन सो मेनी वर्ड्स, जिसको आपने एनआरओ का मतलब कहा। ये देखिए, जो बात अवाम की फलाह के लिए नहीं होनी, वो फिर किस बात पर होनी है? हम इस्टेब्लिशमेंट से तो उन्होंने महंगाई खत्म करने पर मुज़ाकरात तो नहीं करने ना, या उन्होंने दहशतगर्दी जो केपी में बहुत जोर से उठी है दोबारा, उसको खत्म करने के लिए तो मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने तो अपने जाती फायदे के लिए या इक़्तिदार के हसूल के लिए मुज़ाकरात करने हैं। तो लिहाजा हुकूमत का तो इसमें, और मुस्लिम लीग नून का तो इस पर कोई राय नहीं है। वो करें जो उनका है, उनका टैक्टिक है, क्योंकि पहले भी वो इन्हीं कद्दों पर सवार होकर आए थे और पाकिस्तान की तबाही की थी। अब दोबारा उन कद्दों पर सवार होना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। सही, बिल्कुल। खुर्रम दस्तगीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि क्या ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत है? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वोट जो है, जिसको उन्होंने कहा कि बैत कहा जाता है, शहादत कहा जाता है, गवाही कहा जाता है, अमानत कहा जाता है, तो कहते जो 8 फरवरी को हुआ उसमें यह है कि शहादत बैलेट बॉक्स में क्या डाली गई और उसमें बाहर क्या निकला, गवाही क्या डाली गई वो क्या निकला, अमानत जो डाली गई वो बैलेट बॉक्स में बाहर निकली तो उसमें ख़यानत हो चुकी हुई थी। तो ये जो हैं मामला तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के और पार्लियामान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पार्लियामान से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये तो एक ही किस्म के मुतालबात हैं कि जी ये हुआ है बैलेट बॉक्स के साथ। देखिए ना, फिर ये दिलचस्प बात है कि मौलाना का जो तमाम ग्रीवेंस है वो तो तहरीक इंसाफ से है, कि वो समझते हैं कि शहादत उनके हक में थी और वोट बैलेट बॉक्स के अंदर से
तहरीक इंसाफ के हक में निकला है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में निकला है, उनका सारा ग्रीवेंस उनसे है। तो लिहाजा उसको मौलाना अब जनरलाइज कर रहे हैं पूरे मुल्क में। और ये मैं फिर दोहरा देता हूं, मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि ये नहीं हो सकता कि जिस सूबे में मैं कामयाब हो जाऊं या मेरी जमात कामयाब हो जाए वहां इलेक्शन ठीक था, और जहां मैं कामयाब नहीं हुआ वहां इलेक्शन जो है उधर शहादत चोरी हो गई। तो लिहाजा जहां भी या तो इलेक्शन पूरे मुल्क में ठीक हुआ है या पूरे इलेक्शन पूरे मुल्क में खराब हुआ है। अब मौलाना की जो गुफ्तगू है उनसे इस पर बात हो सकती है कि अब वो चूंकि पार्लियामान का हिस्सा है, और ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है कि उन्होंने पार्लियामान में आके अपनी सारी शिकायत और अपना जो मुतालबा है या अपना जो ग्रीवेंस है वो बयान किया है कि भाई हमें हकीकत का सामना है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड निजाम की बाकियात जो हैं उनसे हम डील कर रहे हैं, जो तजर्बा इमरानी 2011 में शुरू किया गया था। और अब अगर हमें उससे निकलना है तो मौलाना के पास उसकी क्या तजावीज़ है। मौलाना हमारे साथ जो 16 माह की 15 जमाती हुकूमत का एक बड़ा कलीदी हिस्सा थे, उन्होंने और उनकी जमात ने बहुत करीब से गवर्नेंस के मामलात को बड़े अरसे के बाद उन्होंने देखा है। उनके वज़रा मौजूद थे एक अच्छी तादाद में। तो लिहाजा उनको पूरी तरह आगाह है कि पाकिस्तान को मसाइल क्या है और वो कौन सी रुकावटें हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में। लिहाजा उनसे हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं जब वो चाहें, और अगर वो पुरअमन जलसों का अंदिया देते हैं तो इंशाल्लाह उनको पूरी इजाजत होगी इस बात को करने की। खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, 9 मई ही तजवीज़ किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। इसकी सिग्निफिकेंस आपको क्या लगती है? वाई? मतलब इट कुड हैव बीन 10th, 11th और अर्लियर और लेटर। हाँ, बिल्कुल, मुझे इसका जरूर एक दिली दुख हुआ है क्योंकि 9 मई पाकिस्तान में रियासत पर हमले का दिन है। उस दिन, और वो जो 9 मई को हुआ 2023 को, वो किसी तरह भी सियासी एहतजाज नहीं था। सियासी एहतजाज 150 जानवरों को जिंदा जलाकर नहीं किया जाता जिस तरह पेशावर में किया गया, या रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा के नहीं किया जाता। तो लिहाजा सियासी एहतजाज को हमें इम्तियाज करना है एक जो रियासती हमले से। तो यहाँ अगर 9 मई को ये अगर पुरअमन एहतजाज भी होता है तो ये हमारे लिए एक परेशानी होगी, क्योंकि इन दोनों चीजों को आपस में गुड मुड नहीं करना चाहिए। सियासी एहतजाज अपनी जगह है, वो पाकिस्तान के शहरियों का हक है, लेकिन रियासत पर हमला सियासी एहतजाज की आड़ में वो ना काबिल कबूल कल था, ना आज है, ना कल होगा। सही, बिल्कुल सही। एक ब्लैक डे डिक्लेयर किया गया था 9 मई को, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी उसी दिन अपना बाकायदा मिलियन मार्च का आगाज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो उस पर सवालात तो हैं यकीनन। अब खुर्रम दस्तगीर साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची में थे, वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर आरिफ हबीब साहब ने, वो आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि जी आप हाथ मिलाएं, आप जो अडियाला जेल के बासी हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अब एक तरफ आप लोगों के पास बड़ी अच्छी मेजॉरिटी है, आपको एज सच ऑपोजिशन में बैठे लोगों से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई लगता है कि इस बात की ज़रूरत है कि अगर नहीं करेंगे तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और क्योंकि अब हमारे दोस्त ममालिक आ रहे हैं पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आपके दरमियान में बायलैटरल ट्रेड को भी इन्हांस करना चाहते हैं, तो इस पूरे तनाजुर में सियासी इस्तेहकाम आपको कितना ज़रूरी लग रहा है? कि यकीनन बात करनी चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोग भी सियासी लोग हाथ बढ़ाएंगे? देखिए, पार्लियामान में भी जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो इस्लामाबाद की नशिस्त पर 224 बमुकाबला 81 के नंबर आए। लिहाजा हुकूमत के पास तो एक इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गालिब अक्सरियत है कौमी असेंबली में, जहां से हुकूमतें बननी या टूटनी है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि हम अवामी मामलात पर उनके हल के लिए हर वक्त तैयार हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में इनसे बात करने के लिए।